गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो तथा सुख समृद्धि और उन्नति लेकर आए। लास्ट टॉपिक में हमने बीएससी थर्ड ईयर की क्लास चल रही थी। इसके अंतर्गत हमने लास्ट में प्रकाश संरचना विकास अर्थात फोटोमॉर्फोजेनेसिस का अध्ययन किया था। आज हमारे लास्ट टॉपिक है वह है जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम? जैविक घड़ी तथा बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। 5 नंबर आपका क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि सजीवों में ऐसी कुछ विशेष प्रणालियां पाई जाती हैं। जितने भी सजीव होते हैं उनमें कुछ ऐसी विशेष प्रणालियां पाई जाती हैं जो समय का मापन करने के साथ साथ, ठीक है, समय का मापन करने के साथ साथ शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियात्मक व उपापचयी क्रियाओं को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तथा ये जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो विशिष्ट प्रणालियां होती हैं, ये सजीवों में एक नियत समय पर ही संपन्न होती हैं। यानी कैसी होती है? ये नियतकालिक होती हैं, पीरियोडिक होती हैं। ठीक है, इन विशेष प्रणालियों को ही क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी कहा जाता है या बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सजीवों में, ठीक है, परिभाषा देखें हम जैविक घड़ी की। सजीवों में, ठीक है, सभी सजीवों में, ठीक है, सभी सजीवों में कुछ ऐसी विशिष्ट प्रणालियां पाई जाती हैं, कुछ ऐसी विशिष्ट प्रणालियां पाई जाती हैं जो समय का मापन करने के साथ साथ, समय का मापन करने के साथ साथ, समय का मापन करने के साथ साथ शरीर की क्रियात्मक व उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं तथा ये प्रणालियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा नियतकालिक होती हैं। इन विशिष्ट प्रणालियों को जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक की कि समय पर होने सबसे पहले कुछ विशिष्ट प्रणालियां पाई जाती हैं जो समय का मापन करने के साथ साथ शरीर की क्रियात्मक व उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। ये प्रणालियां जो होती हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा नियतकालिक रूप से संचालित होती है, नियतकालिक होती है। इन विशिष्ट प्रणालियों को क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी कहते हैं। ठीक है, जैविक घड़ी की संकल्पना देखें हम। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक को समझे यदि हम, ठीक है, कि जैविक घड़ी की संकल्पना है क्या, तो इसको समझते हैं कि पादपों में कुछ ऐसी क्रियाएं पाई जाती हैं जो नियत समय पर ही क्या होती है? संपन्न होती हैं। ठीक है, पादपों में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं
जो नियत समय पर ही संचालित होती हैं, जैसे दीप्तिकालिता, पुष्पों व पत्तियों का अभिविन्यास, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना। ठीक है, ये ऐसी क्रियाएं हैं जो नियत रूप से संचालित होती हैं, दैनिक रूप क्रियाएं सामान्य रूप से होती हैं। ये सभी क्रियाएं जो होती हैं प्रकाश के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? प्रकाश या अंधकार आदि प्रणालियों के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती हैं। ठीक है, इनको समझाने से लिए एक वैज्ञानिक थे डी मेहरान। ठीक है, कौन से थे? डी मेहरान। ठीक है, सबसे पहले डी मेहरान ने बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि पादपों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, दैनिक परिवर्तन जो होते हैं पादपों में होने वाले दैनिक परिवर्तन जो होते हैं, जैसे रंध्रों का खुलना बंद होना, ठीक है, पत्तियों का अभिविन्यास, पुष्पों का अभिविन्यास, जितनी भी दैनिक रूप से क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अंतर्जात होती हैं। कैसी होती हैं? अंतर्जात होती हैं, लेकिन बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बाहरी कारकों से द्वारा नियंत्रित होती हैं। इन क्रियाओं पर दैनिक रूप से पाई जाने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इन सभी क्रियाओं को बाहरी कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? डी मेहरान ने। इन्होंने बताया कि पादपों में होने वाली दैनिक क्रियाएं अंतर्जात होती हैं तथा बाहरी कारक जैसे प्रकाश, ठीक है, वर्षा, तापक्रम आदि द्वारा प्रभावित होती हैं। ठीक है, ये किसने बताया था? डी मेहरान ने बताया था। ठीक है, इसके पश्चात दो वैज्ञानिक और आए, एक तो जिन, ठीक है, जिन तथा एक थे डी कंडोले। ठीक है, जिन तथा डी कंडोले ने बताया कि पादपों को लंबे समय तक यदि हम एक ही वातावरण में रखें, ठीक है, पादपों को यदि लंबे समय तक हम एक ही प्रकार के वातावरण में रखें तो जितनी भी दैनिक क्रियाएं होती हैं, जिनको कहते हैं हम नेज आवर्तिता, ठीक है, दैनिक क्रियाओं के लिए क्या कहा इन्होंने? नेज आवर्तिता कहा। ये नियम पूर्वक संचालित होती है, नियंत्रित होती हैं। इन आवृत्तियों को ही क्या कहते हैं? हम जैव घड़ी कहते हैं। ठीक है, किसने बताया था? डी कंडोले ने बताया कि पौधों को यदि लंबे समय तक एक ही वातावरण में रखा जाए तो उनके द्वारा प्रदर्शित जो नेज आवर्तिता है वो नियम पूर्वक होती है। इन नेज आवर्तियों को ही क्या कहते हैं? हम जैव घड़ी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? यदि पौधों को लंबे समय तक एक ही वातावरण में रखा जाए तो उनके द्वारा प्रदर्शित नेज आवर्तिता नियम पूर्वक होती है। इन आवृत्तियों को जैव घड़ी कहते हैं। ठीक है, ये किसने बताया था? डी कंडोले ने बताया।
ठीक है, एक समान वातावरण यदि कोई बाहरी कारक प्रभावित नहीं करे तो ये जितनी भी दैनिक क्रियाएं होती हैं, दैनिक क्रियाओं के लिए कहा नैज आवर्तिता कहा, ठीक है, ये क्रियाएं जो होती हैं नियम पूर्वक होती हैं, निश्चित रूप से संचालित होती हैं। इन आवर्तियों को ही डी कंडोले ने क्या कहा था, जैक डी कहते हैं। तो ये इसकी क्या है, संकल्पना है। नेक्स्ट देखिए हम नैज आवर्तिताओं के प्रकार, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नैज आवर्तिताओं के प्रकार क्या है, कितने प्रकार की नैज आवर्तिताएं पादपों में पाई जाती हैं। नैज आवर्तिता के प्रकार, पादपों में जो होती है नैज आवर्तिताएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की, ठीक है, कितने प्रकार की आवर्तिता पाई जाती है, 4 प्रकार की आवर्तिता पाई जाती है, ठीक है। पहले प्रकार की आवर्तिता क्या है, दैनिक नैज आवर्तिता, ठीक है, कौन सी है, दैनिक नैज आवर्तिता, ठीक है, दैनिक नैज आवर्तिता। इसमें क्या करेंगे कि पादपों में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो कि 24 घंटे के अंतराल के बाद पुनः क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं, ठीक है। पादपों में पाई जाने वाली ऐसी नैज आवर्तिता जो 24 घंटे के अंतराल के पश्चात क्या होती है, इनकी पुनरावृत्ति होती है। ऐसी दैनिक क्रियाओं को, ये ऐसी आवर्तिताओं को भी क्या कहते हैं, हम दैनिक नैज आवर्तिता कहते हैं, ठीक है। वे क्रियाएं जो 24 घंटे वे क्रियाएं, ऐसे पढ़ो इसको, वे क्रियाएं जिनकी पुनरावृत्ति, वे क्रियाएं जिनकी पुनरावृत्ति 24 घंटे के अंतराल पर होती है तथा ये क्रियाएं अंतर्जात होती हैं, ये क्रियाएं अंतर्जात होती हैं, तो इन्हें दैनिक नैज आवर्तिता कहते हैं, तो इन्हें दैनिक नैज आवर्तिता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो पुष्पों का खिलना, ठीक है, पुष्पीय गति, इसको क्या बोलेंगे हम, पुष्पीय गति, पुष्पों का खिलना तथा बंद होना, ठीक है। रंध्रीय गति, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना, ठीक है। पर्ण गति, ठीक है। आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो 24 घंटे के अंतराल के पश्चात इनकी पुनरावृत्ति होती है समय के साथ, ठीक है। निश्चित रूप से प्रत्येक दिन दैनिक रूप से इनकी ये क्रियाएं चलती हैं। ऐसी आवर्तियों को क्या कहते हैं, दैनिक नैज आवर्तिता कहते हैं, ठीक है। दूसरी नैज आवर्तिता है, कहलाती है वार्षिक नैज आवर्तिता, ठीक है, वार्षिक नैज आवर्तिता, ठीक है। इसी प्रकार से परिभाषा है कि सजीवों में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति 1 वर्ष के पश्चात होती है, ठीक है। वे सजीवों में उपस्थित वे क्रियाएं जिनकी पुनरावृत्ति 1 वर्ष के पश्चात होती है,
उन्हें वार्षिक नैज आवर्तिता कहते हैं। उन्हें वार्षिक नैज आवर्तिता कहते हैं। जैसे ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं, ठीक है, जो वार्षिक रूप से होती है बताइए, ठीक है, जैसे पुष्पन, फलन, पर्णविलगन, ठीक है, ये क्रियाएं जो कब होती हैं, वार्षिक रूप से होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं, पुष्पन, ठीक है, फलन, पर्णविलगन, ठीक है, आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि कौन सी श्रेणी में आती हैं, वार्षिक नैज आवर्तिता श्रेणी में आती हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट आवर्तिता जो होती है वह होती है ऋतुनिष्ठ आवर्तिता। ऋतुनिष्ठ आवर्तिता, ठीक है, कौन सी, ऋतुनिष्ठ आवर्तिता, ठीक है। पादपों में या सजीवों में होने वाली ऐसी वे क्रियाएं जो कि ऋतु के अनुसार या विशेष ऋतु में प्रदर्शित होती हैं, ऐसी आवर्तिता को क्या कहते हैं, ऋतुनिष्ठ आवर्तिता कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की आवर्तिता जो होती है ऋतुनिष्ठ आवर्तिता प्रदर्शित करती है। कैसी आवर्तिता प्रदर्शित करती है, ऋतुनिष्ठ आवर्तिता प्रदर्शित करती है, ठीक है। ऐसी आवर्तिताओं को क्या कहते हैं, हम ऋतुनिष्ठ आवर्तिता कहते हैं। तो ऋतुनिष्ठ आवर्तिता का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, जो ऋतुओं के अनुसार होती है, जैसे वसंत ऋतु में एधा की सक्रियता, ठीक है, ये क्या है इसका एग्जाम्पल। फोर्थ जो होती है वह होती है ज्वार भाटा नैज आवर्तिता, ठीक है, कौन सी, ज्वार भाटीय नैज आवर्तिता, ठीक है, ज्वार भाटीय नैज आवर्तिता। इस प्रकार की आवर्तिता जो होती है मुख्य रूप से समुद्री शैवालों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें पुमाणु व अंडे का जो निर्माण होता है, ठीक है, पुमाणु व अंडे का निर्माण जो होता है कब होता है, जब भी ज्वार आता है, समुद्र में क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, अर्थात पूर्णिमा के आसपास, ठीक है। तो यह प्रदर्शित जो शैवाल होते हैं उस प्रकार की आवर्तिता को क्या कहते हैं, हम ज्वार भाटीय नैज आवर्तिता कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की आवर्तिता जो है समुद्री शैवालों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, समुद्री शैवालों, जैसे एक शैवाल है डिक्टियोटा, ठीक है, कौन सा शैवाल, डिक्टियोटा, ठीक है। इनमें क्या होता है, पुमाणु व अंडे का निर्माण, पुमाणु व अंडे का निर्माण जो होता है, ठीक है, पूर्णिमा के आसपास, पूर्णिमा के आसपास या जब भी ज्वार आता है, जब भी समुद्र में क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, ठीक है, तब इन पुमाणु व अंडे का निर्माण होता है। इस प्रकार की आवर्तिता को क्या कहते हैं, हम ज्वार भाटीय नैज आवर्तिता कहते हैं। तो ये चार प्रकार की नैज आवर्तिता है, दैनिक नैज आवर्तिता, वार्षिक नैज आवर्तिता, ऋतुनिष्ठ आवर्तिता और ज्वार भाटीय आवर्तिता, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, प्रकार है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें कि जैविक विधि का महत्व क्या होता है, ठीक है, जैविक विधि का महत्व क्या है। ठीक है, जैविक विधि का महत्व,
ठीक है। तो महत्व के संबंध में समझें कि कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिनमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं या ऐसी उपापचय क्रियाएं होती हैं जो फिक्स नियत कालिक होती हैं, नियत समय पर ही क्या होती है, संपन्न होती है। ऐसी जो क्या कहते हैं, जैविक नहीं कहते, जो समय के साथ होने वाली उपापचय क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें हम ड्रोसोफिला, ठीक है, फल मक्खी से कहते हैं हम। ठीक है, ड्रोसोफिला में जो प्यूपा से मक्खियों का निर्माण होता है, ठीक है, प्यूपा से जो मक्खियों का निर्माण होता है, वयस्क मक्खी का निर्माण होता है, वो जैविक घड़ी के द्वारा नियंत्रित होता है। यह क्रिया जो होती है कब होती है, सुबह सुबह होती है। ठीक है, कब होती है, सुबह सुबह होती है। इस समय के अनुसार लगभग 4 से 5 घंटे तक, ठीक है, यह जो होती है निम्न टेम्परेचर पर क्रिया होती है, नमी व निम्न टेम्परेचर के समय होती है। तब क्योंकि ताकि जो प्यूपा है, ठीक है, प्यूपा के मरने की संभावना जो है, मृत्यु की संभावना क्या हो जाती है, न्यून हो जाती है, क्योंकि इनको ऐसा वातावरण चाहिए, नम वातावरण या आर्द्र वातावरण की जरूरत होती है प्यूपा से मक्खियों के निर्माण के समय। ठीक है, जैसे अब यदि हम जंतुओं में बात करें, मानव की बात करें कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे नींद से जागने का समय, नींद आना, भूख लगना आदि, ये भी क्या है, नैज आवर्तिता के ही प्रकार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा कौन सा, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, आज हमारे पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।